ठीक है बच्चा पार्टी। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस से कुछ टफ टफ एग्जाम्पल जो एग्जाम के लिए क्या है बताओ इंपॉर्टेंट है, उसको उठा लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल हमने उठा लिया है और जैसा तुम सभी बच्चों के पास ऐसा सवाल आया था जब हम सेकंड डेरिवेटिव की सवाल कर रहे हैं, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई को एक्स के रिस्पेक्ट और वो चीज़ लाने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे। तो पहली डेरिवेटिव करते हैं, बनाएंगे सही बच्चे। पहली डेरिवेटिव को y1 लिख ले सहूलियत के लिए, y1 लिख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को y2 लिख लेंगे। क्या ये वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिखने को है तो लिख सकते हो, बट मैं y1 लिख रहा हूँ। पहला हो गया y1 बराबर क्या हो गया बताओ, e टू दी पावर a cos इनवर्स क्या हो गया x का डेरिवेटिव, यही हो गई। और डेरिवेटिव किसका होगा बताओ, डेरिवेटिव किसका होगा बताओ, a cos इनवर्स। ठीक है, अब क्या होगा e टू दी पावर a cos इनवर्स x और इसका डेरिवेटिव क्या होगा a बाई में अंडर रूट 1 माइनस। चलिए भाई ठीक है, देखो e टू दी पावर a cos इनवर्स x वो ही फंक्शन है जो यहां दिया हुआ था, तो इसको थोड़ी देर के लिए y लिख लें, इसको कुछ देर के लिए y लिख लें, इसको थोड़ी देर के लिए y लिख लें। इस फंक्शन का आपने नेगेटिव साइन छूट गया है, माइनस होना चाहिए एकदम होगा। हमने कहा डेरिवेटिव किया पहले e टू दी पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव e टू दी पावर a cos इनवर्स x लिखेंगे और a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया a cos इनवर्स का -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने लिख दिया। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पर, जो फंक्शन है हमारा ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन वही फंक्शन है जो ऊपर दिया हुआ है, तो क्या इसके जगह पर हम y नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। फंक्शन थोड़ा छोटा होगा, नहीं तो फिर से डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो उसमें कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं बताओ, इसको y लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ y1 बराबर माइनस का ए वाई में क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी बच्चे को इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए भाई अब क्या करेंगे तो देखेंगे। चलिए, अब इस अंडर रूट से कभी कभी दिक्कत तो होती है बॉस, तुम्हें भी दिक्कत होती है, हमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, और अगर डेरिवेटिव करने जाएंगे क्वेश्चन रूल से थोड़ा कभी कभी बच भी लिया करो, तो इसको उठा के इधर कर ले और दोनों तरफ स्क्वायर भी कर ले। तुमको सर ये आइडिया आपको कैसे आता है? सर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ना लगा हुआ है, तो भाई ज्यादा बेटर इसको स्क्वायर करके इधर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले। देखो वहां ए स्क्वायर भी बना हुआ है, देख रहे हो, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, हमारा टारगेट उसको छूने का है, उसको छूने का है तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़े। ठीक है, इसको उठा के इधर कर ले और स्क्वायर कर दे, बोथ साइड स्क्वायर करेगा तो क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा। क्या ऐसे ही इसी केस में स्क्वायर कर ले, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा बच्चा पार्टी, यहाँ पर y1 का स्क्वायर लिख दे बराबर क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई में क्या होगा बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, हाँ सर कर लो, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा y1 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर y1 नहीं होगा। अब बताओ कोई बच्चा क्या करे, अब इसमें रूल लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, नहीं लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, लगाएंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल में इसका डेरिवेटिव पड़ेगा 1 माइनस एक्स का, कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, लिख देते -2x लिख दें, y1 का स्क्वायर लिख दें। अगला क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई बच्चा बताएगा y1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, y1 का स्क्वायर, y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y1 y2। सोचो
पहले स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, नहीं होगा स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव, स्क्वायर का 2 आ गया y1 हो गया, फिर y1 का डेरिवेटिव क्या होगा y2। चलिए भाई, तो क्या होगा 2y1 y2, ए स्क्वायर लिखेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कोई बच्चा बताएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएगा 2y, तो y1, dy बाई dx को ही तो y1 लिख रहा है, यो कहां दिमाग है, 2y y1 लिख दो, 2y y1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपका आंसर आ चुका है, सिर्फ इसको क्या करना है बताओ, रीअरेंज करना है। करो रीअरेंज सब बच्चे, कैसे करेंगे रीअरेंज बताओ, बोलो रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले किसको लिख दो बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, सब में 2 कॉमन है काट ले, सब में y1 कॉमन है काट ले, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 2y1 निकल गया तो माइनस का क्या हो गया x y1 बराबर क्या हो गया 2y1 निकल गया, a स्क्वायर क्या हो गया y, इसको उठा के इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर का क्या 0, प्रूव हो गया। इस y2 को क्या लिख सकते हैं बॉस, d2 बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन, तो 1 माइनस क्या हो गया बताओ एक्स स्क्वायर, बोलो डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में लगाएगा माइनस में, माइनस में क्या लिखा एक्स, y1 को क्या लिखेगा बताओ डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में क्या लिखेगा ए स्क्वायर वाई बराबर में क्या लिखेगा 0, भाई प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना, ठीक है। आराम से लगाओगे, आराम से बनेगा इन सवालों, अकबक अकबक करोगे दिक्कत में क्या हो जाओगे, फंस जाओ, ठीक है। चले आगे, फिर से एक बार देख लो, y बराबर e टू द पावर a cos इनवर्स x है, y का डेरिवेटिव क्या होता है y1, y1 का मतलब क्या dy बाई dx, लिखने को y1 लिख दिया, e पावर का e पावर ही होता है, ऐसे ही होता है। a cos इनवर्स का क्या होगा, a cos इनवर्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं cos इनवर्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब इसको उठा के क्या कर दिया भाई, इसको उठा के ये जो ब्रैकेट में ये y के बराबर यहाँ y लिख दिया, माइनस का ए वाई बटे में क्या लिख दिया 1 माइनस, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, y1 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ, y1 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट गया, इसको उठा के इधर ले गया, अब इसमें प्रोडक्ट लगाया, y1 का डेरिवेटिव क्या किया कोई बच्चा बताएगा, y1 का डेरिवेटिव क्या होगा y2, और y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया बताओ 2y1 y2, y के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ 2y, बोलो ये दो बात याद करो, इसमें कौन सा रूल लगाए बताइयो, प्रोडक्ट रूल, क्या लगाए, इसका डेरिवेटिव किया 2x y1 लिख दिया स्क्वायर, अगली बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, y1 का डेरिवेटिव लिख दिया 2y1 y2, अगली बार a स्क्वायर लिख दिया, y का स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया 2y y1, बाकी तो काटा ही है बॉस से, काट करके क्या किया है बताओ बच्चा पटी, सबको क्या कर दिया है अरेंज कर दिया है, आंसर आ गया। मैंने इसके बाद नहीं कुछ 2y1 काट लिया सब में, उसका लिख दिया है, ध्यान से देखो, देखो ये 2y1 है 2y1 है 2y1 है, सब में से हटा लिया बस, इस बाबू को पहले लिख लिया, इस भैया को बाद में लिख दिया, इस पे लिख दिया, सबको उठा इधर कर लिया, उसमें क्या है, उसमें कुछ किया ही नहीं किया उस समय तो। चलो सही बच्चे, एक सवाल नंबर देखेंगे हम, सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 17,
चलिए सही बच्चे हमारे साथ सवाल नंबर, और सही बच्चे मेरे साथ साथ बनाइए। एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है बताओ बच्चा पार्टी। एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ए कॉस टी प्लस में टी साइन टी। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, कोई बच्चा बता दो। टी के रिस्पेक्ट, चलो करो। dx बटे में क्या लिखेगा बताओ, dt। ए लिखेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। यहां कौन सा रूल लगेगा, टी साइन टी का डेरिवेटिव कौन से रूल से होगा, बनाओ लिखो ना, साथ साथ लिखो ना, बोका कहीं का। ये नहीं कि लिखते लिखते समझ में आएगा, पता नहीं क्या चाह रहा है। यहां बीच में प्लस लगाएगा, इसमें प्रोडक्ट टू लगाएगा। टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टी का 1 होगा, तो सिर्फ क्या लिखेगा, साइन टी लिख दे यहां पे, और प्लस में टी लिखेगा, प्लस में क्या लिखेगा, टी लिखेगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन से साइन क्या होगा बताओ, कट जाएगा। तो क्या हो गया बताओ, ए टी बोलो कॉस टी, खत्म, ए टी कॉस टी। अगली बार वाई फंक्शन लिखो सही बच्चे, अगली फंक्शन क्या लिखेंगे, वाई फंक्शन। वाई बराबर क्या होगा बताओ, ए क्या लिखेंगे बताओ, साइन टी माइनस टी कॉस टी, टी कॉस टी। किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा, करो सही बच्चे मेरे से, मेरे साथ साथ, डी बाई बाई डी टी। ए लिखेगा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, कॉस टी। यहां पर माइनस का साइन इसलिए ब्रैकेट शुरू करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट टू लगाएगा, टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 कॉस टी, बीच में प्लस, टी लगाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। ब्रैकेट सब खोल करके देखते हैं, ए रहेगा, क्या लिखेगा, कॉस टी माइनस कॉस टी, और इस माइनस ये माइनस क्या हो गया, प्लस टी साइन टी। कॉस कॉस क्या होगा बताओ, कट जाएगा, क्या होगा, ए टी साइन टी। बट हमें तो निकालना है डबल डेरिवेटिव भाई, करना पड़ेगा। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, बताओ डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी को क्या करेंगे बताओ, डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर। डी वाई बाई डी टी क्या है बताओ, ए टी साइन टी, बाई में क्या होगा, ए टी कॉस्ट, क्या होगा भाई, tan टी। डी वाई बाई क्या हो गया, यहां डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू tan टी आ गया, डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा है, फंक्शन टी का फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कोई बच्चा बताएगा डबल डेरिवेटिव क्या होगा, tan स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर, और कुछ आएगा, डी टी बाई डी एक्स भी आएगा, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, डी टी बाई। यही गलती होगी एग्जाम में, तुम सेक स्क्वायर टी लिख के आ जाएगा, मास्टर देगा लड्डू, मास्टर देगा लड्डू मार्क्स,
क्योंकि यहाँ पर फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है डबल डेरिवेटिव, और फंक्शन का डोमेन कौन है, टी है, तो टी के रिस्पेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, बच्चों से गलती कहाँ से होगी, इसी स्टेप में गलती होगी। जब सेकंड डेरिवेटिव आप करने जाओगे इस स्टेप पे आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, बी केयरफुल। क्योंकि यहाँ पर आप किसके रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव कर रहे हो बताओ, एक्स के रिस्पेक्ट, और फंक्शन किस पे डिपेंड कर रही है बताओ, टी पे, तो टी तो फिर से एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ए टी कॉस टी है, तो डी टी बाई डी एक्स उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, नहीं होगा रेसिप्रोकल, क्या लिखेगा डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो बच्चा बोलेगा डी टी बाई डी एक्स क्या लिखेगा, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिखेगा बताओ, सेक स्क्वायर टी लिखेगा, और डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी की उल्टा कर दो, 1 बाई क्या लिखेगा बताओ, ए टी कॉस टी, ठीक है, 1 बाई ए टी कॉस टी। अब कॉस टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक क्यूब टी हो जाएगा, और 1 बाई ए टी रह जाएगा, तो क्या लिखेगा बताओ, 1 बाई ए टी सेक क्यूब टी, डी स्क्वायर बाई अपॉन में क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर का, ये आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, क्या नाम है इसका, तो दिक्कत है भाई, हाँ ये तो आप करते हो पैरामेट्रिक फंक्शन में भाई, डी वाई बाई डी एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट टू लग के डेरिवेटिव हुआ है भाई, बट यहाँ पर प्रॉब्लम है डी एक्स का जब डेरिवेटिव करने गया डबल डेरिवेटिव का है, और हमारा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, डी वाई बाई डी एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो डी टी बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी का क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल वैल्यू डालोगे आंसर आए, समझ गया, एग्जाम के लिए भी क्या है सही सवाल, इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की सिर्फ सेक स्क्वायर टी लेकर लास्ट में एक नंबर कट जाता है बच्चों, ठीक है, तो बी केयरफुल इस सवाल के लिए। चलो भाई एक और सवाल कर ले, मिटा दें इस सवाल को, एक सवाल और कर लेते हैं, सवाल नंबर 16, पहले जो जो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक सवाल है उसको हम कर लेते हैं। चलो भाई, वीक का लास्ट हमारी रिवीजन क्लास भी हो सकती है, कोई भी चीज मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई, कुछ लाना है डी वाई बाई डी एक्स, मेरे साथ सभी बच्चे लिखने की कोशिश करें, ये भी एक क्या है समझते हुए लिखें, ये भी जरूरी काम है, काहे नहीं होता है, एकदम होता है, नहीं कंसंट्रेट किया, तुम ही एक एबनॉर्मल बच्चे हो गए इसका मतलब, भाई सारे बच्चे लिखते हैं यार, सारी दुनिया, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं समझाएं, नहीं हो पाता इसीलिए क्योंकि बचपन से नहीं पढ़े ना सही ओरिएंटेशन से, और कोई ओरिएंटेशन से पढ़ा भी तो ध्यान नहीं दिया, अगर हम लिखें फिर तुम लिखो, कितना टाइम होगा भाई, कंसंट्रेट होने का, हम इसको डिफरेंस, सवाल लिख लो, अभी तक तो सवाल लिख लेना चाहिए, ये एक क्या है, ये साधना है यार, ऐसे नहीं होता है, सबसे थोड़ी होता है, किसको किसको लिखने में दिक्कत हो रहा है, 2-4 बच्चे को, सिद्धांत को भी दिक्कत हो रहा है, एक को दिक्कत हो रहा है, यार धीरे धीरे सिंक्रोनाइज करो ना ब्रेन को, भाई इसको लिखना है, वो प्रूव करना है, सर जी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई क्वेश्चन तो कम से कम लिख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन पार्ट लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन लिख ले। और जनरली हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या करते हैं बताओ, ध्यान से सुनो, एक्स को अलग वाई को अलग, क्या हम इसमें एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं, एक्स को अलग वाई को अलग कर सकते हैं, कोशिश किया जाता है पहले फंक्शन को एक्स को अलग वाई को अलग, परंतु ये तो फ्यूज है, और एक्स वाई को कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव करने में ठीक रहता है, एक्स वाई को अलग कैसे करेंगे भाई, ये सर जी ये कॉस वाई है ना, एक्स की वैल्यू ऐसे लिख लीजिए सर, कॉस वाई, अब लिखना शुरू कर दो सही बच्चे, वाई में क्या लिख दें, कॉस ए प्लस वाई, सही तो है भाई, एक्स अलग वाई अलग, ये उठ के इधर चला गया, फट से लिख लो, उसमें कितना दिक्कत, अब देखो मेरे साथ मेहनत करके, अब चलो, अब क्या हुआ कि ये इधर एक्स है और इधर वाई है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, कोई जरूरी है किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है
कि y का डेरिवेटिव भी हमेशा x के रिस्पेक्ट होगा, x का डेरिवेटिव भी y के रिस्पेक्ट हो सकता है। करो, करिए, x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट करेंगे? बता कौन सा रूल लगेगा इसमें? बोल दो क्वेश्चन रूल लगेगा। अब v का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, इसी का ना स्क्वायर कर, ऊपर वाले का क्या करेंगे बताओ? डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं भाई? y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो cos y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट होगा बेटा, साइन y होगा, माइनस का साइन y होगा। सही है? दूसरा लिख दो भाई, cos dy बाई डी एक्स, कौन बोला भाई? x के रिस्पेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं भाई, x के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ फंक्शन किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है? y के रिस्पेक्ट। तो यहाँ dx बाई डी वाई लिख दिया है, y के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? cos y होगा, सिंपल। साइन x का डेरिवेटिव cos x क्यों होता है? क्योंकि वो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होता है। नहीं, अब यहाँ पर साइन y है, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, ठीक है भाई, सिंपल हो गया। cos y का क्या हो गया? साइन y हो गया। साइन y का क्या होगा? cos y। ये लिख दो, cos क्या लिखेंगे बताओ? a प्लस, बीच में प्लस लिख लिया कि माइनस? माइनस। cos y लिखेगा, इसका डेरिवेटिव करेगा, सोच ले पहले। माइनस, इस माइनस से ये माइनस क्या होगा? प्लस, साइन a प्लस वाई, ए का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 1, खत्म। y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 1, y के रिस्पेक्ट हो रहा है ना। देखो चेन रूल लगाया, सोचो ध्यान से, हंसो मत। cos a प्लस वाई, cos का डेरिवेटिव क्या हुआ भाई? साइन a प्लस वाई, माइनस साइन a प्लस वाई, और डेरिवेटिव किसका होगा भाई? किसके रिस्पेक्ट हो रहा है? y के रिस्पेक्ट हो रहा है, a प्लस वाई। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट क्या होता है? तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट क्या होगा? 1 होगा, सिंपल होगा, साइन a प्लस। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, कुछ लाना है। cos स्क्वायर a प्लस वाई नीचे आ रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और ध्यान से ऊपर वाले को देखो, ठीक से लिखो, पहले पॉजिटिव वाले को पहले लिखो, नेगेटिव वाले को क्या लिखो बताओ? बाद में लिखो। देखो साइन क्या लिखेंगे बताओ? a प्लस वाई, साथ में क्या लिखेंगे बताओ? cos y, माइनस में क्या लिखेंगे बताओ? साइन y, cos a प्लस वाई में क्या लिखते हैं बताओ? cos स्क्वायर a प्लस वाई। कुछ ऊपर वाले को देख करके कोई फॉर्मूला याद आता है? साइन का कंपाउंड फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हम कंपाउंड फॉर्मूला पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो मल्टीपल का बाजा बजा रहा है। मैं बोल रहा हूं कंपाउंड, वो कहता है साइन 2 है। कंपाउंड फॉर्मूला साइन का क्या होता है बताओ? क्या होता है? साइन ए प्लस बी क्या होता है बताओ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर बीच में माइनस होता है, ध्यान मत कर, बीच में माइनस है, ध्यान से, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, सही तो है? ए माइनस बी का तो ही फॉर्मूला है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? ए प्लस वाई लिखा है। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? कॉस बी की जगह क्या लिखा है? वाई लिखा हुआ है। भाई ए की जगह क्या एंगल लिखा हुआ है? ए प्लस वाई लिखा है। बी की जगह क्या लिखा है? वाई लिखा है। फॉर्मूला क्या है? कॉस साइन ए माइनस वाई। लगाओ फॉर्मूला, साइन लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे बताओ? ए प्लस वाई। बी की जगह क्या लिखेंगे? वाई। वाई में क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर, बोलो, ए प्लस वाई। वाई से वाई क्या होगा? कटेगा, बचेगा क्या बताओ? साइन ए। नीचे में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हमें तो निकालना है डी वाई, हमने निकाला डी एक्स बाई डी एक्स।
उल्टा कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई में क्या होगा भाई साइन ए, खत्म। हाँ ये फॉर्मूला पढ़ा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ध्यान से देख, ये साइन ए कॉस बी हो गया, माइनस करके कॉस ए साइन बी हो गया। ए माइनस बी नहीं लिखेंगे, ए के जगह ए प्लस वाई लिखेंगे और बी के जगह माइनस का क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे, काट पीट के आंसर। चलिए भाई समझ गए सब बच्चे। एक सवाल पहले हम 15 बनाएंगे। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हमारे एग्जाम में तो नहीं आएगा, ठीक है, कल के एग्जाम में, कल टेस्ट है 11 बजे से। इसमें कुछ इस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और कह रहा है कि ये जो ना कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, पता है ये ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा और कांस्टेंट टर्म है, यानी एक्स वाई पर भी डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई डेरिवेटिव करते हैं सबको, आराम से दिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स वाई के रिस्पेक्ट, वो एक्सेप्शनल सवाल था इसीलिए एक्स को वाई के रिस्पेक्ट किए थे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ही सिंपल तरीके से करेंगे। चलो बच्चा पार्टी करते हैं, पहला सवाल लिखेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 ए माइनस एक्स, खत्म, प्लस में क्या लिखेंगे 2 वाई माइनस बी, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई कॉन्स्टेंट सी का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, ठीक है, ठीक है, हाँ एक्स माइनस ए, हाँ भाई एक्स माइनस ए, एक बच्चा बोल रहा है एक्स माइनस ए सर लिखा हुआ है, आपने सर ए माइनस ए लिखा, ये हमारा एक्स माइनस ए, एकदम सही बोल रहा है, इसको हम लोग एक्स माइनस दो हटा ले, फालतू में 2 लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है 2 का। चलो तो क्या हो गया एक्स माइनस ए, साथ में क्या लिखेंगे y माइनस बी, देखो सभी बच्चे हमारे साथ डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, सारे वीडियो हो जाएंगे, सब देख लेना, रोक रोक के पढ़ लेना, अभी लिख लो एक बार कम से कम समझ के, हैं क्या बोला कि अभी बिना देखे समझेंगे, लिखे समझेंगे नहीं, अभी लिखो फिर समझ, वीडियो लिखना, नहीं ऐसे समझो ना, अभी लिख करके समझ लिया फिर खुद बनाओ, सुनो सुनो ना भाई बताता हूँ, मेरी बात सुन ले, खुद बनाओ, उस वीडियो को खोलो और खुद बनाना सोच, जहां पर होता है वीडियो को पॉज करके आगे कर करके पीछे करके देखो कहाँ पर सर क्या है, कमेंट काहे को देखेंगे हमें इतना कहाँ फुर्सत है, ठीक है, पॉज कर दो, पीछे कर दो वीडियो को, अभी 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 हमें पॉज करो, बीच में रोको हमें क्या प्रॉब्लम है, तो बोका के जैसा रोकोगे तो बोका ही पॉज। अब इसमें क्या पॉज करोगे यार, 2 कॉमन लेकर हटा दिया, इसमें क्या पॉज करोगे मैं, ठीक है। चलो भाई अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, मैंने कुछ सुनना नहीं चाहते हो टीचर से, खाली गोल गोल बात तुम्हारे मन के लायक करे। चलो डी वाई बाई डी एक्स तो टाइम लगेगा ना बेटा, ठीक है, तो माइनस का क्या लिखेगा एक्स माइनस ए, बाई में क्या होगा वाई माइनस बी। तुम कहोगे सर ये क्यों निकाल लिया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए बॉस,
हमने dy बाई डी एक्स का निकाल लिया वैल्यू, नहीं निकाल लिया, निकाल लिया। ये हमने पहला इक्वेशन का वैल्यू रख लिया, ये रख लिया। अब हमें dy बाई डी एक्स के बाद डबल डेरिवेटिव का भी एक्सप्रेशन चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव इसमें क्या लगा देंगे, कोसेंट रूल लगा देते, डी स्क्वायर वाई। ये बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, अगर इस स्पीड से अभी जो स्टेटस है आपकी क्लास के, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम पिछला जो क्लास हुआ विगत 1-1.5 महीने से जो क्लास चली उसको आपने सिंसियरली नहीं पढ़ा, तो कितना पॉज करोगे, पॉज ही कर लो, फिर क्लास ही पॉज हो जाएगी। फिर से 1 नंबर की क्लास से शुरू करते हैं, यानी आपने पढ़ा ही नहीं। y माइनस बी का क्या हो गया, स्क्वायर। इस माइनस साइन को ना, ये जो माइनस साइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग कोसेंट रूल में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहाँ रख लेंगे। कोसेंट रूल के लिए अलग से अपने आप लिख लेंगे। ये माइनस साइन बाहर में रखा हुआ है भाई, इसको हमने इन्वॉल्व नहीं किया है, इसको हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। चलो u का डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव होगा x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। क्या बनेगा यहाँ पर, y माइनस बी लिख दें, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दो। x के रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं बेटा। अगली बार क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, x माइनस ए लिखा और इसका होगा dy बाई, ठीक है, dy बाई dx। तो दिक्कत है किसी को, dy बाई dx की वैल्यू यहां पुट कर, हाँ सर पुट कर दो। देखो ध्यान से सभी बच्चे, dy बाई dx हम पुट कर रहे हैं। चलो क्या लिखेंगे बताओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या लिखेगा बताओ, डी एक्स स्क्वायर बराबर। देखो डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहते हैं, तो इस माइनस से ये बीच वाला माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस साइन, हाँ बेटा रुको 1 मिनट, हाँ बोलो। यार सबके लिए ये तो कोसेंट रूल उसमें लग रहा है, उसके आगे रहेगा तो क्या भाई, वो तो कोसेंट रूल बन रहा है, ये माइनस साइन है, वो तो कोसेंट रूल उसमें लगा रहे हैं, वो माइनस का साइन बाहर रहेगा, ये माइनस का साइन बाहर रहेगा। चलो भाई इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर नीचे लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, y माइनस बी का क्या, बोलो वहां पुट करो, कौन बोलो, x माइनस ए बाई में y माइनस बी की इसकी वैल्यू पुट करो। इस माइनस साइन से ये माइनस साइन क्या होगा बताओ, प्लस क्या होगा, y माइनस बी प्लस x माइनस ए का स्क्वायर लिख दें, y में क्या लिख दें, y माइनस बी। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। ठीक, अब एलसीएम लेंगे, हाँ सर ले लो। एलसीएम माइनस y माइनस क्या होगा बताओ, b का स्क्वायर, दूसरा बताओ x माइनस ए का स्क्वायर, y में क्या लिखोगे बताओ, y माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि y माइनस बी जो ये नीचे में आएगा ना, इससे मल्टीप्लाई का होल क्यूब हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखो x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं उस इक्वेशन से, सी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ लिख सकते हैं माइनस का सी स्क्वायर, इसके बटे में y माइनस बी का होल क्यूब। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, माइनस ए का स्क्वायर और y के स्क्वायर को हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी स्क्वायर लिख दिया और y माइनस बी का क्या लगा दिया, होल क्यूब लिख दिया। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई, ये वाला वैल्यू निकल गई। हमें न्यूमरेटर की वैल्यू भी चाहिए, न्यूमरेटर में क्या चाहिए बताओ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलो इस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर कर लेते हैं, इस डी वाई बाई डी एक्स का क्या कर लेते हैं बताओ,
होल स्क्वायर कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? x माइनस ए का स्क्वायर बाई में क्या होगा, y माइनस बी का स्क्वायर, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। न्यूमरेटर क्या चाहिए, प्लस dy बाई डी एक्स के होल की पावर 3/2। इसमें ऐड करते हैं बोथ साइड, कौन, 1। इसमें ऐड कर लेते हैं बोथ साइड, क्या, 1। यहां ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ हम 1 ऐड कर लेते हैं। क्या होगा बताओ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, बोलो बच्चा पार्टी, x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई में y माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम लेगा? हाँ सर ले लेंगे, ले लो। क्या होगा, इधर वाला का एलसीएम लो, क्या होगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, सी स्क्वायर बटे में y माइनस बी का, इसको लिख सकते हैं c बटे में y माइनस बी का सबका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन, जो न्यूमरेटर सेक्शन है, उसमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर कितना है, 3/2 है। तो दोनों तरफ ये जो एक्सप्रेशन है आपका, सुनो सही बच्चे, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, क्या एक्सप्रेशन है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का पावर लगा लेते हैं 3 क्या, क्यूब। क्यों लगा लिया हम, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा इस फॉर्म में है। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा क्या, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स का यार निकाला था एक्सप्रेशन, हमने क्या किया, उसका स्क्वायर किया। इसी को देख के हमने दोनों तरफ क्या किया बताओ, 1 ऐड किया, 1 ऐड करके सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस पी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू को क्या लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस बटे में क्या लिख दिया, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर हटा के होल स्क्वायर लगाया और फिर से देखा न्यूमरेटर में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की पावर कितनी है बताओ, 3/2। इसकी पावर 3/2 लगाओगे तो इधर क्या लिखोगे बताओ, सी बाई, बोलो, वाई माइनस बी के स्क्वायर का पावर 3/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का पावर 3/2 इक्वल टू सी बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब, जिसको लिख सकते हैं सी का क्यूब बाई में वाई माइनस बी का क्यूब। समझ गया? अब ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां निकली हुई है, नहीं लिखे हैं, यहां निकली हुई है, इसकी वैल्यू निकली हुई है ना, और यहां पर इसकी वैल्यू निकली हुई है, इसकी वैल्यू निकली हुई है। दोनों को क्या करना पड़ेगा, बोलो, दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बोलने में डर लग रहा है क्या सबको, तो फिर बोलता क्यों नहीं है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, करो डिवाइड। एक्सप्रेशन में डिवाइड करना पड़ेगा, करो डिवाइड। डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, सी का क्यूब अपॉन में वाई माइनस बी का क्या हो गया, क्यूब।
हाँ लिखो, कोई बात नहीं है, एकदम लिखो। इस एक्सप्रेशन में आप डाल रहे हैं वैल्यू y, क्या होगा, इसकी वैल्यू न्यूमरेटर में डालेंगे, उधर न्यूमरेटर में डालेंगे, ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो क्या लिखेंगे बताओ, c का क्यूब बाई में क्या लिखेंगे, y माइनस बी का क्यूब, अपॉन में क्या होगा, माइनस का c का स्क्वायर बाई में क्या होगा, y माइनस बी का। ध्यान से देखोगे तो ये माइनस का c बचेगा। क्या करा है, इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, ए, ठीक तो है, और बी। माइनस सी क्या है, ये वाला इससे कट गया, सी का क्यूब से सी स्क्वायर कट गया, माइनस का सी आ गया, ठीक तो है। ए और बी से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है, सी अनदर कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है ही, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे सी पे डिपेंड कर रही है, ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या है इसमें, कोई ऐसी बात थोड़ी है, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, जोड़ना घटाना, एक्सप्रेशन को चेंज करना, फिर फाइनल एक्सप्रेशन को क्या करना, उस वैल्यू में पुट कर देना। ये चीज तो 12th के बच्चों को आनी चाहिए यार, अगर नहीं आ रही है तो दिक्कत है मैथ्स में, मैथ्स के एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ भाई इन दोनों का स्क्वायर हटा के होल लगा दिया, उसमें क्या दिक्कत है भाई, भाई इन दोनों पर टोपी लगा हुआ है, टोपी हटा के दोनों का एक टोपी लगा दिया, इसमें क्या कर दिया, ये वाली वैल्यू में फिर 3/2 पावर लगा दिया दोनों तरफ, 3/2 पावर लगाया तो ये रह गया, ये पावर से ये पावर कट गया, क्यों बात, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये वाली वैल्यू और वो वैल्यू, दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यार इस साइड वाला तो चेंज होकर के वो बन गया बॉस, यहां के बाद इसका क्या हो गया, यहां के बाद ये किससे कनेक्ट हो गया है, इससे कनेक्ट हो गया, सेकंड डेरिवेटिव, ये वाला फंक्शन फिर से आगे बढ़ता चला, स्क्वायर कर दिया, सारा बात कर दिया वहां तक। हाँ उसी से तो किया है भाई, देखो उसकी जो वैल्यू है, उस इस जगह में इसकी वैल्यू पुट कर दी, इस जगह में इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, यही तो पुट कर दिया यहाँ, ठीक है। चलिए इस टाइप के सवाल क्या हैं, आसान होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बट इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तभी। चलो एक सवाल और बताएंगे, नहीं बना था अभी तक क्या, देखो चलो एक सवाल देखते हैं, फिर एक सवाल देखते हैं ये, सुनो दे बच्चे, देखो यहाँ पे एक्स और वाई फ्यूज किया हुआ है, मेन फंक्शन दिया हुआ है वहां पे, और एक्स और वाई एक दूसरे के साथ ऐसे लगे हैं, चिपके हुए हैं कह सकते हैं, तो सबको क्या करेंगे, अलग करना पड़ेगा, एक्स को अलग, वाई को अलग, और वाई को किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है बताओ, एक्स के, तो क्या करेंगे भाई, इस बाबू को उठा के उधर ले जाएंगे, क्या लिखेगा बताओ, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, अंडर रूट में क्या है 1+y, इसको उठा के चलेगा तो क्या होगा, माइनस का y, अंडर रूट में क्या होगा 1+0 था ना यहाँ पे, अब दोनों बताओ स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर होगा, 1+ क्या होगा y, यहाँ क्या होगा बताओ, y का स्क्वायर होगा, 1+ क्या होगा, ब्रैकेट को एक्सपेंड करो, क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएगा, क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ क्या लिखेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, एक्स और वाई को अलग अलग कर, स्क्वायर करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया, अब एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसी के जैसा वाई स्क्वायर दिख रहा है, इधर लेते हैं, और एक्स वाई का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई,
दिक्कत है। अब लिख लेते हैं x माइनस का y लिख लेते हैं, दूसरा लिख लेते हैं x प्लस का y। यहां पर x y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा बताओ बता, y माइनस में क्या होगा बताओ x। अब क्या होगा बताओ, x माइनस वाई होगा, यहां पर क्या होगा y प्लस एक्स होगा, या x प्लस वाई लिख लो। यहां पर निगेटिव साइन ले लेते हैं x y, और यहां लिख देते हैं x माइनस वाई, और x माइनस वाई से x माइनस वाई को क्या कर लेते हैं बताओ, काट ले। ध्यान दो, पढ़ो यार, चलो भाई। x माइनस वाई से x माइनस वाई को काट लेते हैं, बचेगा क्या, क्या बचेगा, y प्लस एक्स बराबर क्या बचेगा, माइनस का एक्स वाई, नहीं बचेगा। अब x को एक तरफ, हमारी पूरी कोशिश क्या है, x को एक तरफ और y को एक तरफ, यही तो चाह रहा है। तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो y प्लस में एक्स वाई, और x को उठा के इधर कर देते हैं माइनस में, यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स लिख लेते हैं, बराबर माइनस का क्या लिख लेते हैं, y बराबर क्या हो गया, माइनस का x बटे में क्या हो गया, 1 प्लस एक्स। अब कौन सा रूल लगाओ, बोलो, कोसेंट रूल लगाओ। ये लगाएंगे कोसेंट रूल, एकदम लगाएंगे सर। क्या लिखेंगे बताओ, dy बाई dx, बताओ क्या होगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लगाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेगा, क्या होगा बताओ, -1, 1 प्लस एक्स लिखेगा, माइनस का साइन लगाएगा, माइनस एक्स लिखेगा तो ये माइनस क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही बन जाएगा। क्या होगा बताओ बच्चा पाटी, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई में क्या होगा, 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, -1 बटे में क्या लिखेगा, 1 प्लस एक्स का डी वाई बाई डी एक्स। क्या करना था, यही तो प्रूव करना था। ये तो ये उठ के यहाँ आ गया, y के साथ ये आ गया x माइनस, और ये y x उठ के इधर चला गया। ठीक है, टफ नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, लगातार डेरिवेटिव करने की जरूरत है। छोड़ दोगे तो ये तुम्हारा थोड़ा दिक्कत करेगा आपको। यहाँ पर हम वही सवाल ले रहे हैं जो एकदम अलग अलग तरीके से बन रहा है। हाँ लिखो, लिखो लिखो लिखो। आगे चले, हाँ घर चलते हैं थोड़ी देर। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, सवाल नंबर 13। हाँ भाई इसमें से देंगे, चलो भाई डेरिवेटिव करने हैं भाई, ये डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है वो तुम्हें नहीं दिया है, बट करा डेरिवेट करो भाई। तो करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बस कर दो डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
हंसो मत। प्लस में क्या लिखेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये अंडर रूट में था, तो अंडर रूट में जब स्क्वायर हुआ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 2x। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया पूछ लो भाई। आगे सबको देखो, साइन इनवर्स का इनपुट √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो साइन इनवर्स अपने फंक्शन के इनपुट को क्या करता है, स्क्वायर करता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। हमने कर दिया अंडर रूट में, इसलिए स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट हट गया। फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर में से जो अंदर वाला इनपुट था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फिर से डेरिवेटिव हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है भाई। इस 2 से ये 2 क्या होगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट, क्या होगा बताओ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस का साइन यहां लिख ले, लिख लो सर। 1/√1 माइनस 1 प्लस एक्स, यहां पे लिखा जाए। इस माइनस को हमने यहां लिख दिया है, यहां लिख दिया जाए एक्स बाई में √1 माइनस। कोई दिक्कत है किसी को? ध्यान से देखो, ये 1 से ये 1 क्या होने वाला है बताओ, कैंसिल होने वाला है। और √x स्क्वायर से क्या निकलेगा बताओ, x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 1 बाई में क्या होगा x, इंटू में x बाई में क्या होगा √1 माइनस एक्स। x से x क्या हो गया बताओ, बोलो, कट जाएगा। तो क्या बचेगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स। भाई डेरिवेटिव क्या हो गया भाई, 0 आ गई। ठीक है, चलो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका इनपुट चेंज नहीं है। बट यहाँ पर साइन इनवर्स का इनपुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, करो डेरिवेटिव। 3 बार चेन लगा, एक बार साइन इनवर्स के इनपुट के लिए हुआ, फिर रूट का हुआ, फिर रूट के अंदर का, ये लॉजिक। तो साइन इनवर्स के इनपुट के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेगा, रूट स्क्वायर हुआ तो भाई हो गया। भाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या करते थे बताइयो, याद आ गया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिखता था ना भाई, तो है यार। तो x के जगह क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, उसका स्क्वायर करेगा तो खत्म हो गया अंडर रूट। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव करना होगा 1/2 √x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर होगा 2x होगा, काट पीट कर आंसर है। इसके बाद ए बच्चा बाटी, इसमें कुछ सवाल और छूट गए हैं, बताएंगे। 18, 19, 20 याद रखेंगे, 21 ये 3 सवाल मैं यहाँ छोड़ा है, 4 सवाल सुनो। 16 बना दिया, 15 बना दिया, 14 बना दिया, क्या बना दिया 13 बना दिया, 12 में बनाऊंगा। सुनो नहीं, फंक्शन है, ध्यान से देखो, y बराबर cos t है और x बराबर 10 t sin t है। आप t के रिस्पेक्ट डेरिवेट करोगे, dy/dx, dx/dt डिवाइड कर दोगे, आंसर है। देखो सुनो 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 सुनो, भागने की जगह को तैयारी मत करो। सुनो 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 सुनो, ए ए ए चलो जा, इसीलिए तो लिख नहीं पाया, 12वीं पास हो गए अभी तक नहीं लिख पाते हो, यही कारण है कि क्लास खत्म हुई नहीं। ए हल्ला शुरू कर, सुनो 12वीं तो पास हो ही जाएगा। सुनो ए बालक, सभी बच्चे 12वीं पास हो, सुनो थोड़ा देर रुकेगा 5 मिनट है? सुनो ये 2 सवाल है, बनाएंगे नहीं,
सिर्फ एक हिंट देंगे कि फंक्शन कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, लॉग लेगा। क्यों लॉग लेंगे भाई? कि ये फंक्शन है और इसके ऊपर फंक्शन है, ठीक है। बनाएंगे नहीं, y बराबर क्या मानेंगे इसको, साइन एक्स कॉस एक्स, और इसकी पावर क्या लगाएंगे, साइन एक्स माइनस लॉग लेके बनाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, एग्जाम में आ सकता है, सुनो, एग्जाम में आ सकता है। इसको मानेंगे y, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, इसको भी लॉग लेके बनाएंगे। ये y होगा, इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, अलग अलग डेरिवेट करेंगे और तब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। सुनो सुनो, ये भी लॉग लेके बनेगा कि लॉग के ऊपर लॉग है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, साइन के ऊपर साइन होगा, लॉग के बनेगा। साइन एक्स के ऊपर लॉग एक्स होगा, लॉग लेके बनेगा, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स के ऊपर साइन एक्स है, चेन रूल से भी बन जाए, ध्यान से सुन लो। ई टू दी पावर एक्स है तब तो, बट ई टू दी पावर साइन एक्स है, लॉग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेन ई टू दी पावर साइन एक्स लगेगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर कोई लॉग मत ले लेना, ई की कुछ भी पावर होगी लॉग लेके मत बनाया करो। सुनो, ई की पावर लॉग एक्स जो होता है, लिख लो तो बच्चे, एक्स के बराबर होता है, देख लो, ई की पावर लॉग एक्स एक्स के बराबर होता है। बट ई की पावर कुछ भी लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लॉग लेके नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताओ, क्या लिखेंगे भाई, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√। बट अगर सुनो, अगर आपको ये पूछ दे कि ए टू दी पावर कुछ भी पूछ दे, एक्स पूछ दे, तब भी लॉग लेने की जरूरत नहीं है। ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, इस पे भी ना, ई की पावर कुछ भी हो लॉग मत लेना, ए की पावर कुछ भी हो लॉग मत लेना, कोई जरूरी नहीं है लॉग लेने। ए की पावर लॉग एक्स है, क्या होगा डेरिवेटिव, ए की पावर लॉग एक्स इंटू लॉग ए, डेरिवेटिव किसका होगा बताओ बच्चा पार्टी, लॉग एक्स का, ठीक है, 1/, तो कहोगे सर लॉग लेंगे कब, जब साइन एक्स की पावर क्या होगा, एक्स हो जाए, ठीक है, एक्स की पावर क्या हो जाए, एक्स हो जाए, साइन एक्स की पावर हो जाए कौन, लॉग एक्स, एक्स की पावर क्या बन जाए, लॉग एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन होगा तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर है तो हम लॉग लेके बनाएंगे। इस तरीके से ये सारे मिसलिनियस के सवाल हम लोगों ने मोर एंड लेस हमने समझाने का कोशिश किया। भागते भागते बता दो इसका डेरिवेटिव क्या है, ए टू दी पावर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, ए एक्स की पावर ए -1, बट इसको करेंगे तो लॉग यू मानेंगे पहले इसको, और u को x की पावर x है लॉग लेके बनाना पड़ेगा। आज की क्लास यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बातचीत होगी, ठीक है।